मैम एक स्टोरी। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिन्हें साइंस मानने से इनकार कर देती है, लेकिन दिल कहता है कि कुछ ना कुछ अनसीन एनर्जी जरूर है। कभी ना कभी हम लाइफ में उस फेज से गुजरते हैं जहाँ पे सब कुछ होते हुए भी हमें आंसर नहीं मिलते हैं। रिश्ते टूटने लगते हैं, भरोसा टूटने लगता है और कभी कभी खुद से भी कनेक्शन हमारा टूट जाता है। लेकिन हर डार्कनेस के पीछे ना एक हिडन लेसन जरूर होता है। इंसान को यूनिवर्स सिग्नल्स देते हैं, बस जरूरत है उन सिग्नल्स को समझने की। आज का एपिसोड ना सिर्फ टैरो के बारे में नहीं है, ये उन रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में है जिन्होंने लोगों को फियर से फेथ तक पहुंचाया है और कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक। सो गेट रेडी, क्योंकि आज हमारे साथ है अद्विता जी, जो कि सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, रीकी हीलर एंड क्रिस्टल सीलर हैं। हेलो मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? दोबारा आके कैसा लगा आपको? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपसे दोबारा मिलकर और इस चैनल के साथ दोबारा कनेक्ट होके, क्योंकि यहाँ जुड़ने के बाद मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू मैम। मैम एक स्टोरी के बारे में पता चला, जब क्लाइंट ने कॉल पे एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसके कार्ड ने सब कुछ बता दिया। ये क्या था एग्जैक्टली? ये हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है लाइफ के अंदर, क्योंकि हम लोग एक तरीके से लाइफ कोच भी हैं। सो टारो रीडिंग से ऊपर मेन चीज जो होती है वो लाइफ कोचिंग होती है, कि कैसे आप क्लाइंट की सिचुएशंस के साथ डील करते हैं एंड उनकी लाइफ को रिजॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बेसिकली बताना चाहूंगी कि एक बार की बात है, मैं लाइव सेशन लिया था अपना यूट्यूब पे। सो मैं मोस्टली लोगों से वहीं पे इंटरेक्ट करती हूँ और उनसे सारी चीजें अपनी शेयर करती हूँ। मतलब इवन वी आर शेयरिंग फ्री डिलीवरेबल्स, फ्री रीडिंग्स भी हम वहां देते हैं। तो वहां से लाइव सेशन जैसे मेरा खत्म हुआ, उसके बाद सडनली एक पर्सन का मुझे कॉल आया। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं, और बहुत देर तक कॉल चला। ठीक है, जस्ट मुझे उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ओके, आई डोंट नो, उस दिन एनर्जीज बहुत हाई थी। एंड मैं क्योंकि सेशन लेके उठती हूँ ना, तो वहां पे गद्दी की पावर, उस पोजीशन की पावर बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो एकदम से आई फील गूजबम्स एंड बहुत ही सेंसेशनल फीलिंग थी। मुझे लगा कुछ तो है, कुछ मेजर है, दिस इज नॉट द नॉर्मल कॉल। ओके, एंड लाइक हमारी पहले सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि कितनी देर का अपॉइंटमेंट बुक करना है, क्या रहेगा। देर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं जनरली विदाउट अपॉइंटमेंट्स बात भी नहीं करती हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि उनका कॉल आया एंड मैंने सडनली उठाया एंड उनकी बहुत तेज सांसों की आवाज आ रही थी। मेरे हाथ में कार्ड्स थे एंड मैंने सिंपली शफल किया। तीन बहुत मेजर कार्ड आए थे। एक तो आया था द टावर, उसके बाद आया था थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड एक आया था द स्टार कार्ड। इसका एग्जैक्टली मतलब था कि, मतलब वो इंट्यूटिवली निकला यार, वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो कैसे मुझे पता चला। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, वो लेडी ट्रेन में से गुजर रही थी एंड ये वाकई में एक रियल एक्सपीरियंस है। ट्रेन में से गुजर रही थी एंड शी वॉज प्रेग्नेंट एंड सडनली ट्रेन के वहां पे कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि उसका बेबी ड्यूरिंग द ट्रेन ही डिलीवर हो गया। ठीक है, लेकिन शी वॉज लाइक 7 मंथ प्रेग्नेंट। बहुत मेजर सिचुएशन थी, वो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। और क्या होता है, 7 मंथ का जो बेबी होता है, अगर वो डिलीवर हो जाए तो उसको इंस्टेंट मेडिकेशन और सारा सब कुछ चाहिए था। और ट्रेन लाइक वो लोग बहुत ही बिहार या उसके आगे भी कहीं के गांव से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे कम से कम हॉस्पिटल पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। तो अब वो वहां पे बहुत घबराई हुई थी, बहुत रो रही थी, उसको कहीं से कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एंड अपन होता है ना, जनरली स्क्रॉल करते रहते, तो उसने मेरा थोड़ी देर पहले यूट्यूब चैनल देखा था ऐसा। तो शी कॉल्ड मी। उसके बाद मैं उसको बताया कि पता नहीं क्यों मैंने बस उसको इतना सा बोला कि तुम भी ठीक रहोगी और तुम्हारे साथ वाला भी। मुझे नहीं पता था कि दैट इज अ बेबी स्टोरी या हस्बैंड स्टोरी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन, कुछ भी नहीं पता था। मैंने बस इतना कहा था कि तुम भी ठीक हो जाओगी एंड जो तुम्हारे साथ है वो भी ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत रखो, आई एम विद यू। वो अकेली थी ट्रेन में? वो अकेली थी ट्रेन में, यस। एंड वहां जिस एनवायरमेंट से, जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करती है, वहां ये सब बहुत गलत चीज माना जाता है। लाइक कि तुमने एकदम से डिलीवरी कर दी तो लाइक बीइंग अ फीमेल तुम्हें दबना पड़ेगा, तुम्हारे साथ ये गलत है, तुम्हें इसे छुपाना चाहिए। मतलब वो जहां से बिलोंग करती थी वहां ये सब बहुत गंदा माना जाता ऐसा। एंड द प्रॉब्लम इज कि उसके बेबी गर्ल हुआ था, तो उसे और भी ज्यादा इनसिक्योर फील हो रहा था। मतलब मैं इस चीज से लेके काफी शॉक्ड हूँ कि समाज में आज भी ऐसी सोच है लोगों की। बस वो पूरे टाइम ये प्रे कर रही थी कि ट्रेन में बहुत ज्यादा आदमी थे, औरतें बहुत कम थी जो उसकी हेल्प कर पाती। बट मैंने उसको इतना सा बोला कि तुम भी सेफ रहोगी
एंड जो तुम्हारे साथ है वो भी सेफ रहेगा। एंड क्योंकि लास्ट में द स्टार का कार्ड आया था, तो वहां ये क्लियरली दिख रहा था कि होप अभी भी अलाइव है। मतलब अगर ये 7 मंथ डिलीवरी भी हो गई तो भी होप अभी है कि इसको बचाया जा सकता है। पहले थिंग ऐसी थी कि हाँ, द टावर कार्ड आया, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया, वो कंप्लीटली एंडिंग का, ब्लास्टर का कार्ड होते कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और हाँ, उस पे नेगेटिविटी थी, ठीक है, इसीलिए वो लेडी क्या कर रही थी कि अपने जहां पे रहती थी वहां से भागकर दूसरी लोकेशन पे छुपने जा रही थी, ताकि वो अपने बेबीज को सिक्योरली डिलीवर कर सके। तो ऐसे साइलेंस जो रीडिंग होती है वो डेंजरस हो सकती है? सम टाइम डेंजरस हो सकती है, बिकॉज वो टैरो रीडर की एनर्जीज को काफी ड्रेन आउट करती है, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त। अगर आप गद्दी पे हो तो आपको इंट्यूशन आ जाता है और चीजें क्लैरिटी से पता चल जाती है। लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन पे नहीं हो, अपना माला जाप, अपना प्रोटेक्शन करके नहीं बैठे हुए, तो सम टाइम ऐसी एनर्जीज आपको अफेक्ट कर सकती है। क्योंकि कई बार सोल्स ने भी हमसे कनेक्ट करने का ट्राई किया है, बहुत तरीके की अलग अलग सोल्स ने हमसे कनेक्ट करने का ट्राई किया है, हमें अपने मैसेजेस डिलीवर करने का ट्राई किया है। तो ऐसे में हमें प्रोटेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जेन्युइनली जो रियल सोल खुद हमें मैसेज डिलीवर करने आ रही है या उसके रूप में कोई। आपके इमोशंस कैसे रहते हैं इस टाइम पे? मैं आफ्टर दैट स्पेशली सॉल्ट बाथ लेना पसंद करती हूँ, बिकॉज फॉर अ वाइल मैं बहुत ज्यादा स्टक हो जाती हूँ। मतलब जैसे रीडिंग कंप्लीट हुई या कुछ हुआ ना, तो मैं एकदम बहुत ज्यादा थ्रस्टी फील करती हूँ, और लाइक बहुत ज्यादा स्टक हो जाती हूँ, स्टबन हो जाती हूँ, अटक जाती हूँ, ऐसा। क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या चीजें थी या क्या नहीं थी। उस वक्त जो इंट्यूशन आ गया वो आ गया, दैट इज ऑल बाय परमात्मा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं पूरा थम जाती हूँ। तो मैं प्रेफरेंस ये लेती हूँ कि जाते ही सबसे पहले सॉल्ट बाथ लूं, या अगर मैंने कोई ड्रीम में देखा है, किसी सोल से कनेक्ट किया है, तो मैं जाते ही पहले सॉल्ट बाथ लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ। ऐसा क्यों? सॉल्ट इज रियली हेल्पफुल, लाइक वो एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो आपकी नेगेटिविटी को उधर से उस टाइम के लिए क्लिनज आउट करने में बहुत हेल्प करता है, और सबसे ज्यादा आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप प्रोटेक्टेड हो तो सब कुछ प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर आप खुद ही प्रोटेक्टेड नहीं हो तो आप किसी और को कैसे हील कर पाओगे, प्रोटेक्ट कर पाओगे। इवन नाउ डेज तो मैं अपने 90% क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि अगर उनके घर में किसी से झगड़ा हो जाए, पार्टनर से झगड़ा हो जाए, फैमिली में कोई कलेश है, कोई भी लड़ाई दिक्कत समस्या है ना, आप पहले सॉल्ट बाथ लीजिए। एंड ब्लैक टर्मलाइन का क्रिस्टल होता है, आप इसको अपने पास रख सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एंड उसके बाद ही सिचुएशंस आगे डील कीजिए, ऐसा। जैसे हम डॉक्टर्स के लिए भी ये चीज बहुत बार रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो एक्सीडेंटल केसेस बहुत डील करते हैं, एंड ड्यूरिंग द केसेस क्लाइंट्स की डेथ हो जाती है। तो वहां सोल किस एनर्जी में थी, क्योंकि कोई भी सोल जो है वो अपना कार्मिक ही काटने आई है यहाँ पे, तो वो आप पे किस तरह इम्पैक्ट करती है। तो मेरे बहुत सारे डॉक्टर क्लाइंट्स हैं, सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं, और ऐसी वाले इंडस्ट्री के भी क्लाइंट्स हैं जो यही सब का काम करते हैं। तो उनको मैं यही बोलती हूँ कि अगर आप पे प्रेशर बहुत है, कलेश बहुत है, ऑफिस में लड़ाई है, तो मस्ट टेक अ सॉल्ट बाथ, ऐसा। बट हाँ, टैरो रीडर के लिए इट्स क्वाइट क्वाइट डेंजरस, नॉट ऑलवेज। अगर जो टैरो रीडर बहुत ही एक्सपीरियंस और एनर्जाइज होगा, वहां पे यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। लेकिन न्यू बिगनर्स अगर हो और उनके पास ऐसे केसेस आने लगे, तो इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। हालांकि एनर्जीज अपने में बहुत समझदार होती है, वैसे हर किसी के पास जाती भी नहीं है, क्योंकि वो सामने वाले की वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशन मैच करती है। फ्रीक्वेंसी देखिए कि अगर कोई सोल मुझसे कनेक्ट होने आई है, तो वो पहले ये देखती है कि मैं उसे समझ भी पाऊंगी या नहीं, या एनालाइज कर पाऊंगी या नहीं, अदरवाइज नहीं कनेक्ट करेगी। बहुत चीज है ऐसी। आउट ऑफ द क्वेश्चन है, बट हम्म। ऐसा होता है ना कि हमें दिखती भी है, हम्म। तो वो कैसे होता है? अभी तक तो परमात्मा की कृपा से ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं है, क्योंकि मैं देवगण से बिलोंग करती हूँ। हमारे 2 गण होते हैं, एक राक्षस गण, एक देवगण। तो जो राक्षस गण होते हैं, जिनका उनके गण थोड़े से कमजोर होते हैं और उन्हें इजीली सोल्स दिखने लगती है। मैं देवगण में अपने आप को देखा है, मेरी कुंडली के अनुसार मैंने, तो मुझे कोई भी सोल दिखती नहीं है। लेकिन अगर किसी भी सोल को जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में डेथ हो गई, हमारे एक थे रिलेटिव, हमारे एक रिलेटिव थे, तो उनके रिलेटिव नहीं थे बेसिकली, वो एक तरीके से क्लाइंट ही मान लो, क्योंकि काफी दूर के नोन थे। तो उनके फादर की डेथ हो गई थी, ठीक है। फिर वो अगले दिन मेरे को सपने में आए थे, ऐसा। एंड उन्होंने मुझे अपना मैसेज डिलीवर किया था अबाउट द फैमिली, कि चीजों को डिलीवर कर देना। वो उनका थोड़ा सा पर्सनल था, विच आई कांट एबल टू शेयर, बट वो मुझे सपनों में दिखे थे। एंड उन्होंने बोला कि मेरा कार्मिक था, जिसकी वजह से
मुझे इस तरह 20 सिचुएशन में अपनी देह त्यागनी पड़ रही है, क्योंकि वो बहुत ओल्ड एज भी नहीं थे, मान लो 55 समथिंग के थे। तो उन्होंने वहां पे फिर अपना ड्रीम में डिलीवर की सारी बातें, घर के कुछ पर्सनल सीक्रेट्स, जो कि मुझे अगले दिन जाके फिर उनकी फैमिली को बताने रहे। ऐसा तो सोल्स इस चीज में पूरा आपको देखती है, एनालाइज करती है कि आप उनके जो भी फ्रीक्वेंसी है उसे डिकोड कर पाएंगे या नहीं, तभी वो अपना मैसेज डिलीवर करती है। बट हाँ, मैंने जितनी सोल से मिली हूँ, मैं आइदर अपनी हीलिंग्स में, रीडिंग्स में, टेलीपैथी में, इन्हीं में मिली हूँ। मैं एग्जैक्टली 101 नहीं मिली, ऐसा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्कैरी भी हो जाता है इसलिए। पर 101 नहीं हुआ। मैं एनर्जी एनालाइज कर लेती हूँ, भाप लेती हूँ कि यहाँ कोई है या नहीं, लेकिन मिलना कभी नहीं हुआ। नहीं, मैं चाहती भी नहीं हूँ। बट हाँ, अगर मैं किसी की मदद कर सकती हूँ, मैं उसके लिए जरूर ट्राई करूंगी, लेकिन मैं मिलना नहीं चाहती। मैं बस ये है कि अगर आपको कोई मैसेज है, आप मुझे दे दीजिए, मैं जहां तक है मैसेज पहुंचा दूंगी। क्योंकि मैं एज अ टैरो रीडर भी खुद को यूनिवर्स का वही मानती हूँ, एंजल ही मानती हूँ खुद को, कि मैं एक कम्युनिकेशन गाइड हूँ, कि अगर यूनिवर्स ने मुझे कोई मैसेज डिलीवर किया तो वो मैं अपने क्लाइंट तक डिलीवर कर दूं। क्योंकि कौन सा क्लाइंट आपके पास आएगा ये भी यूनिवर्स ने तय करके रखा है। बिकॉज हम लोग जैसे ना टैरो कोर्स कराते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि मैम हमने इतनी जगह कोर्स के लिए पूछा, अप्लाई किया, बात किया, बट ये कॉन्फिडेंस ना हमें सिर्फ आपसे आया। ठीक है। और जैसे ना कई लोग हमें बोलते हैं कि आपकी बैच में कौन सी एज के बच्चे ज्यादा होंगे या कौन से लोग ज्यादा होंगे। अब मेरी मतलब बैच में 15 साल की भी लड़की है, 95 ईयर्स की भी बहुत बुजुर्ग लेडी है, शी इज वेरी गुड। अभी भी देखोगे तो 95 नहीं कह सकते आप उनको। ठीक है। एक 62 की लेडी है, और 2-3 35 38 की गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। ठीक है। तो इस क्राइटेरिया में मैं ये मानती हूँ कि किसी की एज डिसाइड नहीं होती। ऐसा सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, एंड जिसका जिस टाइम पे यूनिवर्स के साथ ये सोल जर्नी चालू होना होता है, स्पिरिचुअल जर्नी चालू होना होता है, उसका वो उसी दिन चालू होता है। तो हम लोगों ने इतनी डेट्स प्लान करी कि 20 अप्रैल से कोर्स चालू कर देते हैं, इतने से कर देते हैं। उनका चालू होना ही 5 मई लिखा हुआ था। इवन अजीब हो गया ना थोड़ा सा, मतलब कि 1 तारीख से चालू करते मैम, 10 तारीख से चालू करते, कोई एक प्रॉपर डेट होती नहीं। उनके साथ हमारा 5 मई को कोर्स चालू हुआ, बीच में जुड़ने वाले लोग अब जुड़ रहे हैं। तो जिसकी जो सोल जर्नी जब से लिखी होती है तब से ही चालू होती है। इवन आफ्टर कॉलेज मैं भी सोचती थी कि मेरा पहले क्यों नहीं हो गया, मतलब मुझे पहले टैरो आ जाती, मैं इस इंडस्ट्री में पहले आ जाती, मुझे और ज्यादा एक्सपीरियंस होता। जो अभी 10 से 12 साल का, मैं हो सकता है 15-17 साल का हो जाता। नहीं, बट जिसका जो टाइम होता है वो तभी चालू होता है। ऐसा। आपने एक रिचुअल ऑयल अब्रॉड भेजा था जिसके बाद उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई, तो ये कोइंसिडेंट था या मैनिफेस्टेशन? दोनों ही चीज थी। मैं ये अपने पहले के पॉडकास्ट में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि क्या होता है ना, कई बार क्लाइंट्स को एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन। इंसान के अंदर सारा मोटिवेशन है, उसे करना भी सब आता है, उसे पता भी है चीजें कैसे डील करनी है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि आप उन्हें कोई ऐसी एनर्जी टूल दे देते हो, प्लस साथ के साथ आप उसे गाइड कर देते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी दे देते हो कि हाँ ये काम आपके साथ होगा ही होगा। तो वो उस चीज को और पॉजिटिवली मान के उसे यूज करने लगते हैं। एंड जब वो उस ऑयल को यूज करते हैं, बेसिकली ये ऑयल क्या है मैं आपको बताती हूँ। स्पेशल हर्ब्स होती हैं, ठीक है, कंप्लीट डिटेल मल्टीपल हर्ब्स होती हैं, साथ में क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे अपना ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, पायराइट हो गया, टाइगर आई हो गया, ये सारे क्रिस्टल्स उसके अंदर होते हैं। ऑलिव ऑयल हो गया, जोजोबा ऑयल हो गया, बहुत सारी वेराइटी ऑफ ऑयल्स होते हैं। सिनेमन पाउडर, इसके अलावा उसके अंदर हम डालते हैं अपना बे लीफ। तो इन सारी हर्ब्स का पाउडर उसमें डलता है, प्लस क्रिस्टल डलते हैं, फिर ये ऑयल डलते हैं, एंड उसके कॉम्बिनेशन से हम ये प्रिपेयर करते हैं पूरा। ठीक है। इसको हमारे स्पेशल पर्ल्स पे लगाया जाता है, जैसे कि दोनों ईयर्स के पीछे, दोनों पर्ल्स पे हाथ की, ठीक है, दोनों सेंटर ऑफ द हाथ। क्योंकि यहाँ पे क्यों लगाया गया, ताकि वो चीज को आप कंप्लीटली होल्ड कर सको। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। ऑल्सो हम लोग क्राउन चक्रा पे, ये जो हमारा चक्र है क्राउन चक्रा पे भी उनको लगाने को कहते हैं, एंड एक पीठ पर और एक हार्ट चक्रा पे, मतलब आगे फ्रंट पे एंड सेमी पीछे। ये कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं जो हमारे मनी को अट्रैक्ट करने के पॉइंटर्स होते हैं बेसिकली। ये हमारे को एक स्टेबिलिटी मान लो आप, स्टेबिलिटी देते हैं। तो ये मैंने उनको रिकमेंड किया था, उन्होंने मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट किया था, एंड उनकी मदर पिछले बहुत लंबे टाइम से मुझसे कनेक्टेड थी,
तो उनकी जो डॉटर थी उनके साथ दो इश्यूज हो रहे थे। एक तो रिलेशनशिप में उनको बहुत ज्यादा धोखा देखने को मिल रहा था, बिकॉज उनका क्या प्रॉब्लम था कि वो थर्ड पर्सन पे ज्यादा बिलीव कर लेते थे। ठीक है, वो कभी भी अपने पर्सन पे बिलीव ना करके, अपने पर्सन को ना समझ के, इवन वो जो बच्ची थी वो बहुत जिद्दी थी एक्चुअली। वो अपने फैमिली को भी नहीं ट्रस्ट करती थी, अपने पार्टनर को भी नहीं ट्रस्ट करती थी। जैसे कोई तीसरा पर्सन आके उन्हें समझाता था वो उस पर ट्रस्ट कर लेती थी। वो उनका कार्मिक भी था, ठीक है, क्योंकि वो रिलेशन ही उनका एक कार्मिक रिलेशन था, जिसकी वजह से उनकी चीजें बहुत ही ज्यादा ऑफ टॉपिक जा रही थी। एंड इसीलिए बार बार रिलेशन में इश्यूज आए थे, और रिलेशन में इश्यूज आ रहे थे तो मेंटली डिस्टर्ब रहती थी, तो फाइनेंसेस में भी इशू आने लगे। उसके बाद फिर हमने उनका प्रॉपर रिचुअल करके पहले तो उन्हें मैनिफेस्टेशन जार करवाया, मैनिफेस्टेशन करवाई ऑन वीडियो कॉल लाइव, उनका रिलेशन ठीक किया, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी हील करी, एंड देन उन्हें स्पेशल सीक्रेट ऑयल प्रोवाइड कराया गया जो उन्हें यूज करने से बहुत बेनिफिट मिलता है। अभी रिसेंटली हमारे एक ना अजमेर के भी क्लाइंट है, उनके साथ क्या हुआ था, वो बेसिकली, जैसे मैं कैसे बताऊं, कैटर्स का काम था उनका, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहे, और कैटरिंग में उन्होंने अच्छा खासा अपना 50 लाख समथिंग का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वो चाह रहे थे कि एकदम हाई टिकट क्लाइंट्स उनको अट्रैक्ट करें या चीजें उनके साथ हील हो, नहीं हो रही, कहीं से कुछ भी सोर्स नहीं मिल रहा। इतना टेंशन में वो बंदा लगभग अबाउट टू सुसाइड था, इतना टेंशन में आ गया था। फिर हमने कहा कि सर आप कुछ भी मत करो, ये मनी रिचुअल ऑयल दिया, साथ में उनको ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल आइदर पहनाया, उन्होंने तो पहनना मना कर दिया था, तो उन्हें तो ट्रायंगल दिया था, उनकी वाइफ को पहनाया कि भाई आप कोई भी पूजा करोगे तो इनको बेनिफिट मिलेगा। एंड उनको स्पेशली एक लक्ष्मी जी की पूजा बताई कि आपको 9 शुक्रवार 9 गुलाब के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने हैं, प्लस 5 पीसेस ऑफ व्हाइट मिठाई उनको चढ़ानी है। एंड स्पेशल लक्ष्मी मंत्रा उनको उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकाल के उन्हें दिया कुबेर जी के साथ में। मैम आप यकीन नहीं करोगे, वो 9 मैंने उनको फ्राइडेज बोले थे, ओनली 3 फ्राइडेज में ही गॉट द लाइक 1 CR के 3 प्रोजेक्ट्स मिल गए, 1 CR के, इतनी हाई टिकट क्लाइंट्स। और हाँ, उन्होंने ये भी बताया आपको अपनी सिटी छोड़ना पड़ेगा, तो अभी उन्होंने गोवा में और हैदराबाद में 2 जगह पे ट्राई किया, और दोनों जगह ही गॉट द गुड क्लाइंट्स। ये सब कभी बैकफायर हुआ है आप पे? नहीं नहीं, इसका कभी बैकफायर नहीं होता, ये तो बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसका पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलता है, ऐसा। बट हाँ, ये रेमेडीज इंसान को बिना तोड़े करनी पड़ती है, मतलब कोई भी ब्रेक नहीं कर सकते। अब 9 शुक्रवार करना ही करना है, इसलिए हम गर्ल्स को भी बताते हैं, तो उनको भी हम यही कहते हैं कि आपको लगातार एग्जैक्टली करना ही करना है, छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर रिजल्ट नहीं मिलते, पूरी नहीं होती। बट उनको 3 शुक्रवार में रिजल्ट मिलता, तो मैं तो कहूंगी कि आप लोग भी जरूर से इस रेमेडी को फॉलो कीजिए एंड इन क्रिस्टल्स को अपने पास रखिए, दे शोज वेरी रियली गुड रिजल्ट्स। बट हाँ, अभी तो हमने एक नई चीज कर दी है कि आप हमें कनेक्ट कीजिए, हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको आपकी इंडिविजुअल शुक्र के उपाय बताएंगे, कुंडली देखकर और कार्ड्स देखकर, तो जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको रिकमेंड किया जाएगा। एक बिजनेसमैन था जो क्रिस्टल्स पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था, फिर ऐसा क्या हुआ जो उसकी थिंकिंग चेंज हो गई? ओके, सो मैं आपको अपना एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मोस्टली जगह पे मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स करती रहती हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था कि हम लोग गए थे द लीला में, ये जयपुर में स्थित है द लीला पैलेस। वहां पे एक बहुत बड़ी ब्रांड थी, ब्रांड का नाम अगेन मैं नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगी, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉनिक वायर्स होते हैं उनकी ब्रांड थी, ठीक है। और बहुत फेमस, उसका नाम बहुत ही ज्यादा हाई क्लास, समझने वाले समझ भी गए होंगे। तो उस ब्रांड के साथ हमने एज अ टैरो कार्ड रीडिंग इवेंट किया था। वहां पे सारे मिलियनर्स एंड बिलियनर्स आए थे, ठीक है। एंड सबसे कॉमन चीज जो मैंने वहां नोट करी, सबका डेट ऑफ बर्थ 90% लोगों का एक था, ठीक है, जो कि सन का नंबर होता है, एक्चुअली वो बने ही बिजनेस के लिए। उसके बाद नंबर 9 था, जो कि मंगल का नंबर है, जो मेहनती होते हैं एंड अपनी मेहनत से पोजीशन अचीव करते हैं। बहुत सारी लड़कियां थी जिनका नंबर सिर्फ 5 था, ये काफी ज्यादा रेयरेस्ट है, लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया तो पता चला बहुत सी लड़कियां जो मेहनत से खुद भी बनी है, बट नंबर 5 रिप्रेजेंट योर लक, कि आपको जो चीजें मिली है विरासत में, या आपने जो ये सारा अचीव किया है वो लक से आपने अचीव किया है। तो उस इवेंट में मुझे इस तरीके की डिफरेंट डेट्स के, और एक नंबर 2 की डेट्स वाले, जो अपने इंट्यूशन के बेसिस पे, हाँ कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, बट कॉम्बिनेशन उनका राहु के साथ था नंबर 4 के साथ, तो हाँ कुछ अलग दिमाग लगाना है, तो वो अलग अलग सॉफ्ट फील्ड से थे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वायर में अलग ही जा रहे थे। बट हाँ, उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था,
उन सबका। और किसी डेट ऑफ बर्थ को देखा ही नहीं, 3 नंबर नहीं था, 7 नंबर नहीं था। अभी इतने बड़े क्राउड में ऐसा हो सकता है कि आप मतलब मुझसे 20 से 25 लोगों ने रीडिंग ली है, भाई इतने जने थे, सबको तो 4-5 घंटे में रीडिंग देना पॉसिबल नहीं था। मैंने 25 लोगों को रीडिंग दी थी, ठीक है, मैंने क्योंकि उनके नेम्स भी लिखे थे डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर एनालिसिस के लिए। तो उसमें से 25 में से सिर्फ ये 3-4 डेट्स ही स्पेसिफिकली वहां थी। तो उसके बाद से एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बना है कि ये लोग तो बहुत अच्छा कर ही सकते हैं बिजनेस में, उनको तो जाना ही चाहिए। तो वहां पे मुझे एक बिलियनर कनेक्ट हुए थे, तो उनका ये था, उनका 80 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, वो अटका हुआ था, ठीक है। अब वो बोले कि मैम ये प्रोजेक्ट मेरा 2.5 साल से अटका हुआ है, अगर ये निकल गया ना तो इसको निकालने के लिए बिलियनर्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से एडजस्ट करते हैं अमाउंट, ठीक है। तो बोले मैम मैं इसको निकालने के चक्कर में मैं मतलब इतनी जगहों से इतने करोड़ों का लोन ले चुका हूँ कि एक बार को इसमें लग जाए, एक बार को ऐसा हो जाए, एक बार को ऐसा हो जाए, बट ये मेरा प्रोजेक्ट निकल जाए। अब वो उसका प्रोजेक्ट नहीं निकल रहा, बहुत ही बड़ी समस्या हो गई उस दिन। दैट वाज अ जनरल रीडिंग सेशन, पर्सनल भी नहीं था। मेरे पास एक धनयोग पिरामिड था, मैं वहां टेबल पे लेके गई थी जस्ट टू लाइक शो पीस, मैंने रख रखा था, वो मेरा खुद का ही था इवन, और इतना ज्यादा अभिमंत्रित वगैरह करके रखा हुआ था। मैंने पता नहीं क्यों एकदम से बोला आप ये ले जाओ, अपनी ऑफिस टेबल पे रखना, अपने घर के नॉर्थ में रख लेना या ऑफिस के नॉर्थ में रख लेना, ठीक है, आपको आपका पैसा आ जाएगा। मैम जो 2.5 साल से प्रोजेक्ट अटका हुआ था उसको 20 दिन के अंदर रिलीज हो गया उसका। वो खुद इतने शौक में, वो मेरे को मिलने मेरे मेन हाउस पे आया, लाइक हमारा घर उधर है राजस्थान में जोधपुर के अंदर, तो वो वहां पे पधारे और वो थे मुंबई से, पूरा जोधपुर ट्रेवल करके सीधा वहां पहुंचे कि नहीं मैम इतना बड़ा अमाउंट मेरा रिलीज हो गया। मुझे यकीन नहीं था कि क्रिस्टल्स में इतनी पावर होती है, क्योंकि उसमें टाइगर आई था, ग्रीन एवेंचुरिन था एंड पायराइट था, सिट्रीन था एंड सैलेनाइट था, जिसने एक्चुअली में हेल्प करा कि उनके ब्लॉकेजेस क्लीन करे। एक्चुअली उनके ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा थे। एक चीज मैं सबको पर्सनली कहना चाहूंगी कि जो शुक्र की रेमेडी करते हैं, ठीक है, वो लोग अगर गाली गलौज करते हैं या कोई भी नकारात्मकता अपने मुंह से निकालते कि पहले से बोल देंगे ये काम नहीं हो सकता, वो अंकल ये करते थे। अच्छा। वो सच में करते थे। एक तो गालियां बकते थे बहुत ज्यादा, और दूसरा वो हर चीज में पहले ही अपनी किस्मत को कोसना एंड नेगेटिव बोलना। ऐसे 101 बहुत सॉफ्ट बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली में द पर्सनल फैमिली मेंबर्स के साथ ही इज वेरी रूड, वेरी रूड, बहुत ही गंदा बोलते थे, जिसकी वजह से उनका लक्ष्मी, उनका शुक्र खराब चल रहा था। राहु नेगेटिव फेज में एक्टिव था, तो भाई जब राहु नेगेटिवली एक्टिव होता है तो आपका पैसा नहीं आता, अटक जाता है। फिर हमने उनसे रेमेडीज कराई, प्लस उनको क्रिस्टल दिया। 20 दिन में उनका काम हुआ, उनका पैसा रिलीज हुआ, और पैसा भी फिर 2 हाफ में आया, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कोई भी कंपनी एक साथ में रिलीज करती। 2 हाफ में आया, तो अभी वो ज्यादा खुश है। उसके बाद तो उन्होंने खुद की न्यू इंडस्ट्री खोल ली, फैक्ट्री खोल ली है, ऐसा। क्या किसी सेलिब्रिटी ने आपसे सीक्रेटली कुछ पूछा है? हाँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, मतलब इनिशियली तो मैं पॉलिटिशियंस के साथ बहुत काम कर रही थी, बट अभी तो जब से बाय द गॉड ग्रेस सोशल मीडिया ग्रो हो रहा है, उसके बाद तो सेलिब्रिटीज भर भर के कनेक्ट करते हैं। एंड बस सेलिब्रिटीज का मेन पॉइंट रहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी डिटेल्स बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। एंड मैं आपको बहुत पर्सनल चीज बताती हूँ अबाउट द सेलिब्रिटीज। हमें ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मैटर्स सिर्फ ना मतलब कॉमन लोगों में होते हैं, या ये लोग ऐसा छुपते छुपाते चीजें डन करते हैं। जो रिकॉर्ड मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे ऐसा लगता है एक्स्ट्रा मैटर्स और जितने भी जो सबसे वियर्डेस्ट चीजें होती है ना, ये सेलिब्रिटी ज्यादा डील करते हैं। तो इनकी जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ लव लाइफ होती है या फ्यूचर भी? नो, ये लोग का बिलीव होता है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है, तो इनको पैसे का या कहाँ से क्या चीजें होंगी उस चीज की इनको टेंशन नहीं होती। इनको लाइफ को जीना रहता है कि भाई अभी जो मोमेंट है उसमें जी भर के जी लो, ठीक है। तो ऐसे में जो मतलब अपन चीटिंग के केसेस देखते हैं ना, ये हम सेलिब्रिटीज में बहुत ज्यादा देखेंगे। भले ही आप देखोगे कि यार ये तो बहुत फेमस जाने माने एक हैप्पी कपल है, एक हैप्पी मैरिड कपल है, और इनके बेबीज हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं ऐसा वगैरह, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जहां तक मुझे बहुत ही नामी ग्रामी लोगों के नेम्स डिस्क्लोज हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल सबका चल रहा है, सब एक दिखावे की शादी में जी रहे हैं। लेकिन हाँ, पर्सनल रीडिंग्स उनकी अलग ही लेवल पे चल रही है।
क्या इनकी लाइफ में भी नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट हाँ जी, बिल्कुल, इनको हाँ। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एक्चुअली क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस भी दिखते हैं एंड एक चीज़ है कि इनकी रियल लाइफ बहुत अलग होती है एंड ये लोग सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही अलग चीज़ें दिखाते हैं, जिसकी वजह से नज़र दोष बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। तो हाँ, मेरे को बहुत सारे क्लाइंट्स ने इसलिए भी कनेक्ट किया है। हमारी एक क्लाइंट है हैदराबाद की अगेन, तो उनके साथ यही था कि उनका जो पार्टनर है जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं। सोशल मीडिया पे वो इंसान जब मैंने देखा, जब मुझे पता चला क्योंकि ये है इसके लिए रीडिंग आई है, तो वो इंसान सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बहुत ही लेविश एंड बहुत ही हैप्पी अमेजिंग लाइफ जी रहा है ऑन सोशल मीडिया। सो जब मेरे पास उनकी प्रोफाइल आई तो मैंने उनकी प्रोफाइल पूरी चेकआउट करी, तो मुझे पता चला कि वो अपनी वाइफ के साथ एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, इवन बच्चों के साथ भी बहुत खुश है एंड एवरीडे पोस्टिंग उनका चल रहा है काफी ज्यादा इंजॉयफुल वाला, कि हाँ बहुत ही अच्छी पोस्टिंग कर रहे हैं एंड सब लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि कितने अच्छे हस्बैंड वाइफ है, कितने कूल पर्सन है। लेकिन साइड बाय साइड जब मुझे उनके लिए कॉल आया कि उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड उनकी पार्टनर मुझसे जानना चाह रही थी कि इस पर्सन ने जो मुझे कमिटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है, एंड यू कैन बिलीव कार्ड्स में ये सच में आया था कि वो पर्सन ट्रूली आपसे प्यार करता है एंड वो बस अपने एक अमाउंट आने का वेट कर रहा है। ठीक है, एंड जैसे वो अमाउंट आता है तो वो डिवोर्स के लिए अपनी वाइफ को अमाउंट देके एंड तुमसे हैंड टू हैंड शादी कर लेगा। तो दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी एंड फिर वो चीजें हो भी गई, उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स देके एंड वो टी सीरीज में काम करे हुए हैं, बहुत फेमस पर्सन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर इन सेलिब्रिटी वर्ल्ड, कि मैं कहती हूँ सबको, इवन मेरी जनता को भी ये कहना चाहूंगी कि आप लोग ना लोगों से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो कि सेलिब्रिटीज या उनकी लाइफ को देख के, हाँ अगर वहां से कुछ पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है जो हमें पिक करना चाहिए, आप जरूर पिक कीजिए और अपनी लाइफ को उसके आगे जिए। लेकिन एक मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम है, लोग पता है क्या बोलते हैं कि ओ गॉड प्लीज मेरी लाइफ ना इसकी जैसी हो जाए, वाह ये तो कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है। गाइज यू रियली डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट। आप जब किसी पर्सन को देखकर उसको मैनिफेस्ट करते, फॉर एग्जाम्पल हम शाहरुख खान उठा लेते हैं इन जनरल और हम बोलते हैं कि भगवान शाहरुख खान तो कितना अच्छा है, हमारी भी लाइफ शाहरुख खान जैसी हो जाए। नो, शाहरुख खान भी तो कितने सारे स्ट्रगल देखे हैं अपनी लाइफ में, और अभी तुमको सोशल मीडिया पे शाहरुख खान एंजॉयफुल करता, मतलब लाइक एंजॉय करता हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअली में उसको कितने सारे पेन्स हैं, उसको सारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, कितने सारे एडिक्शन है एंड क्या कुछ से वो नहीं गुजरता है। ठीक है, तो जब हम किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं ना एग्जैक्टली कि ये मेरे को ऐसा लाइफ चाहिए या मुझे इसके जैसे बनना है, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों अट्रैक्ट कर रहे हो। सो अगर आपको कुछ पॉजिटिव उसमें पसंद आ रहा है, आप लो, बिल्कुल लो और अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को हील करो। लेकिन डोंट बी लाइक कि भाई मुझे ना इसी की जैसा बना दो। तो ये अपन लोग बहुत करते हैं, नॉर्मल लोग जो सोशल मीडिया देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि वाह कितने हैप्पी कपल है, गॉड इनकी लाइफ में तो कितना प्यार है। नो गाइज, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल्स चल रहे हैं और तुम्हारा जेन्युइन लव है। तो डू नॉट मैनिफेस्ट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि वो चीज आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर नजर अपनी तो घर की है माधुरी दीक्षित, फोन इसका तो सुबह शाम फोन आता है। मैनिफेस्ट और सिद्धि प्राप्ति में क्या डिफरेंस है? नजर इज रियल, इसको Yes. आप कैसे देखते हो? नहीं, डेफिनेटली नजर रियल है। या फिर आए दिन आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपको शनिवार के दिन एक दीपक लेना है कि नेगेटिविटी से सबसे पहले इंसान का बॉडी टूट, उसको सबसे पहले हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसको ड्रेनिंग फील होगा कि वो इतना टाइट हो गया कि मतलब पूरा मेरे हाथ में उसका रबर टाइट हो गया, मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, इतना टाइट। मैं उनसे एक ही चीज पूछी, इससे पहले कोई पसंद था आपको? आजकल ये ट्विन फ्लेम बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, क्या है एक्चुअली? क्रिस्टल सच में ब्रेक होते हैं और सच में अपना रिजल्ट दिखाते हैं। 3 दिन में 5 दिन में उनका पूरा ब्रेस्ट टूट जा रहा।